हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके आपके अधिकारों को व्याख्यात करते हुए। मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मूल अधिकार आपको बता रहा हूं, जिनको आप जानकर अपने अधिकारों को समझकर आप अपने किसी भी हक से वंचित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपका अपना अधिकार है इस देश में रहने का, जो कि हमें किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। इसमें कोई भी जातिगत बंदा हो, कोई भी पर्सन हो जो भारत का नागरिक है, उसके अपने खुद के कुछ अधिकार हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, जो कि अधिकार कोई भी शक्ति आपसे नहीं छीन सकती है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो उसी परिस्थितियों में आपको एक नए अधिकार के बारे में बताने आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 16। ठीक है, 16 आपको क्या देता है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या हो कि जैसा कि भारतीय समाज में सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हर बच्चा 12वीं पास करने के बाद तुरंत सरकारी भर्ती में लग जाता है। वो लगता है और वो कोई फॉर्म भरता है और उसे फार्म भरने के बाद वो सब कुछ हो जाता है और बाद में उसे उसके जाति के नाम पर कि हाँ आपकी ये छोटी जाति है, आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, आपको ये हम जॉब नहीं दे पाएंगे। तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, या आपके साथ आपको बोला जाता है कि आप यूपी के हो, यूपी के बदमाश होते हैं लोग, आपको नहीं दिया जाएगा, हम बिहार वालों को ही नौकरी देंगे। ठीक है, ऐसी अगर स्थिति हो तो आपको कितना बुरा फील होगा। ठीक है, यही स्थिति पहले थी जब हमारी कानून व्यवस्था सही नहीं थी। तो हमें आर्टिकल यहाँ पर हमें संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 16 यही अधिकार को व्याख्या करता है कि अगर आप अगर भारत के नागरिक हैं, विदेशी नागरिक नहीं, भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत में किसी भी तरीके की कोई भी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं उसकी महत्वपूर्ण शर्तों को छोड़कर। ठीक है, और आपके साथ किसी भी तरीके धर्म, जाति, निवास स्थान या मूलवंश के तौर पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, साथ ही मैं और आपको कोई भी लोक सेवा आयोग मतलब आधिकारिक पोस्ट पर नौकरी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो हमें अधिकार दिया गया है वो हमें दिया गया आर्टिकल 16 में। हमारे देश में किसी भी नौकरी को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी उसकी लायक एलिजिबल हो तो। ठीक है, अच्छा, मतलब कि किसी भी तरीके मतलब आप सक्षम होने चाहिए। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे और आप कह रहे हैं कि मेरे आर्टिकल 16 का वॉल्यूशन हो रहा, मुझे नौकरी नहीं दी जा रही। नहीं, आपके साथ जो भेदभाव होना चाहिए वो धर्म, जाति या मूलवश स्थान के तौर पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये केस है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा व्याख्यात करता हूँ। ये केस है पंडुरंगा बनाम आंध्र प्रदेश का। इसमें जो हुआ था क्या था कि एक वकील था जो दूसरे राज्य से था, जो आंध्र प्रदेश का नहीं था। ठीक है, उसकी जो शर्तें थी उसमें क्या था कि मतदान के लिए लोक सेवा आयोग की गठन के लिए भर्ती निकली थी। उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति है वो एग्ज़ाम क्रॉस करना चाहिए, मतलब कि भर्ती का, साथ ही वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का रेगुलर वकील होना चाहिए। ठीक है, वो वकील तो था मगर उसने वो भर्ती भरी, मगर वो एक लोकल कचहरी का वकील था। उसने भर्ती भरी, एग्ज़ाम क्रैक किया, सब कुछ किया। ठीक है, मगर बाद में जब कट ऑफ में नाम आने वाला था तो उसका जो आवेदन पत्र था वो निरस्त कर दिया गया, ये कहकर कि आप आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वकील नहीं है, मतलब कि आंध्र प्रदेश के निवासी नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने ये अपनी केस फाइल किया। ठीक है, सरकार को पार्टी बनाया और बताया कि मेरे आर्टिकल 16 का ये वॉल्यूशन है, और इस चीज़ को वहाँ की हाई कोर्ट ने भी माना और बताया कि हाँ, आप किसी भी तरीके किसी व्यक्ति से किसी भी अनकंडीशनली स्थान के रूप में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको केस के बारे में समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि आपके साथ अगर किसी भी तरीके की, जैसे कि अभी कोई भी भर्ती निकलती है और आपके साथ आप भेदभाव किया जाता है, तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं और अपने आर्टिकल 16 के अधिकार का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
वैसे तो आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, तो मैं इस वीडियो में प्रॉपर नहीं बता पाऊँगा। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। टेक केयर, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर और नए अधिकार के साथ आते हैं। धन्यवाद।